नमस्कार दोस्तों। आज हम देखते हैं दक्षिणी खड़ी बोली गद्य, जिसको हम दक्षिणी हिंदी के नाम से जानते हैं, उसकी प्रमुख रचनाओं का आज हम परिचय ले लेते हैं। सबसे पहले देखते हैं दक्षिणी गद्य की शुरुआत कैसे हुई। तो कहा जाता है 13वीं शताब्दी के अंत में अलाउद्दीन खिलजी और उसके विश्वस्त सेनानायक मलिक कफूर ने जब अपनी विशाल सेना के साथ दक्षिण पर बार बार आक्रमण करके 1290 ईस्वी से 1316 ईस्वी के बीच देवगिरी के यादवों, वारंगल के काकतीयों, द्वार समुद्र के होलियशों और मदुरा के पांड्यों को जीतकर मुस्लिम साम्राज्य का विस्तार किया, तो उत्तर और दक्षिण के बीच, यानी उत्तर भारत और दक्षिण भारत के बीच एक नए सांस्कृतिक संबंध की शुरुआत हुई। इस विशाल सेना के साथ उत्तर भारत से जाने वाले अनेक सैनिक, छोटे कर्मचारी, व्यापारी एवं सूफी फकीर वहीं बस गए। यह लोग दिल्ली से अपने साथ एक ऐसी भाषा ले गए थे जो मुसलमानों और हिंदुओं के संपर्क से दिल्ली के आसपास विकसित हो रही थी। एक प्रसिद्ध विद्वान हुए प्रोफेसर एहतेशाम हुसैन, उन्होंने बताया है कि इस भाषा में जो दिल्ली के आसपास विकसित हो रही थी हिंदू मुसलमानों के संपर्क से, उस भाषा के बारे में एहतेशाम ने बताया है कि इस भाषा में पंजाबी, हरियाणी और खड़ी बोली का मेल था। यह ब्रज भाषा के प्रभाव से भी बची नहीं थी, और सबसे बड़ी बात यह थी कि इसमें फारसी और अरबी के भी अनेक शब्द सम्मिलित हो गए थे। ठीक, तो ये भाषा कहाँ गई? ये जब अलाउद्दीन खिलजी का आक्रमण हुआ दक्षिण पर, तो ये उत्तर से दक्षिण में गई, वही दक्षिणी हिंदी के रूप में विकसित हुई। आरंभ में उन्होंने उसी भाषा से काम चलाया, यहाँ तक कि उन्नति करके वह साहित्य की भाषा बन गई। वही भाषा जिसमें पंजाबी, हरियाणवी, खड़ी बोली, ब्रज भाषा और फारसी, अरबी सबका मेल था, जो उत्तर से दक्षिण गई और वह उन्नति करके वहाँ की साहित्यिक भाषा बन गई। और साहित्यकारों ने उसको कभी हिंदी, कभी ज़बाने हिंदी और कभी दक्कनी या दक्षिणी के नाम से पुकारा। ठीक, तो ये है दक्षिणी हिंदी भाषा। अब आइए देखते हैं कि इसके प्रमुख लेखक कौन रहे। तो ऐसा भी कहा जाता है कि जो दक्षिणी खड़ी बोली गद्य है, उसके पूरे विकास को 3 चरणों में भी हम बांट कर देख सकते हैं। प्रारंभिक चरण 1314 ईस्वी, मध्यकाल का उसका चरण है 1491 से 1687 और उत्तरकाल 1688 से 1850 तक। इस समय तक हमें दक्षिणी हिंदी का गद्य मिलता है। तो अब देखिए इसकी रचनाएं। प्रारंभिक काल के सबसे प्रसिद्ध गद्य लेखक दक्षिणी हिंदी में जो हुए, उसके दक्षिणी हिंदी के प्रारंभिक काल के सबसे प्रसिद्ध गद्य लेखक हुए ख्वाजा बंदा निवाज गेसुदराज, जिनका समय 1318 से 1422 ईस्वी तक है। ठीक, तो इनकी जो प्रसिद्ध रचना आपको देखने को मिलती है, इनकी प्रसिद्ध कृति मेराजुल आशिकीन, इसको दक्षिणी गद्य की पहली पुस्तक माना जाता है। तो अब ख्वाजा बंदा निवाज गेसुदराज की अन्य रचनाएं भी हैं। पहली तो हो गई मेराजुल आशिकीन, और इसके अतिरिक्त शिकारनामा और तिलावतुल वजूद इनकी अन्य रचनाएं हैं। ख्वाजा बंदा निवाज गेसुदराज के नाम से प्रसिद्ध रचनाओं का गद्य दक्षिणी के विकास के प्रथम चरण का गद्य है। ठीक, अब आइए दूसरे चरण में कौन लेखक आ जाते हैं। दक्षिणी गद्य के विकास के दूसरे चरण में मुल्ला वजही विशेष रूप से उल्लेखनीय है। पहले हो गए ख्वाजा बंदा निवाज गेसुदराज, दूसरे चरण में आ जाते हैं मुल्ला वजही। ठीक, इनकी जो रचना है मोहम्मद कुली कुतुब शाह के ये समकालीन थे। मुल्ला वजही मोहम्मद कुली कुतुब शाह जो शासक था उसके समकालीन थे, और इन्होंने एक प्रेम कथा लिखी कुतुब मुस्तरी। मुल्ला वजही की प्रसिद्ध रचना है, क्या है? कुतुब मुस्तरी। के नायक के रूप में इन्होंने किसको लिया है? इनके संरक्षक जिनके शासनकाल में ये रहते थे, मोहम्मद कुली कुतुब शाह स्वयं इस रचना में नायक के रूप में हैं। ये रचना कौन है? कुतुब मुस्तरी। ठीक है, तो ये दूसरी रचना हो गई। अब ये जो हैं मोहम्मद कुली कुतुब शाह जो कि उस समय शासक थे मुल्ला वजही के समय, वो स्वयं भी एक श्रेष्ठ कवि थे, और उनकी भी एक रचना है कुलियाते कुली कुतुब शाह। यह इनका बृहद काव्य ग्रंथ है। किसका? कुली कुतुब शाह जो हैं मोहम्मद कुली कुतुब शाह, उनकी रचना है कुलियाते कुली कुतुब शाह। ठीक है, और वजही की प्रख्यात गद्य कृति है सबरस। सबरस इनकी सर्वाधिक, मुल्ला वजही की सर्वाधिक प्रसिद्ध गद्य कृति है सबरस।
ठीक है। इसमें तवस्सुफ के सिद्धांतों का प्रतीकात्मक शैली में व्यक्त किया गया है, तवस्सुफ के सिद्धांतों का, जैसे इसमें इश्क की बात, ठीक है। तो सबरस को उर्दू साहित्य का प्रथम गद्य रचना माना जाता है, सबरस को उर्दू साहित्य का प्रथम गद्य रचना माना जाता है, ठीक। तो इस प्रकार से ये रचनाएं हो गई। अब जब हम तीसरे चरण की बात कहते हैं तो दक्षिणी गद्य के विकास के तीसरे चरण में अनेक गद्य लेखकों ने अपनी रचनाओं द्वारा मुल्ला वजही की परंपरा को आगे बढ़ाया। इस युग में गद्य आधुनिक हिंदी गद्य के बहुत ही निकट आ गया था, यानी कि इस समय तक जो दक्षिणी हिंदी गद्य है वो आधुनिक हिंदी गद्य के बहुत ही निकट आ गया था और प्रायः लेखकों ने फारसी से अनुवाद किया है। दक्षिणी हिंदी के विकास के तीसरे चरण में अनुवादित रचनाएं ज़्यादा हुई, फारसी से उसका दक्षिणी में अनुवाद किया गया। तो इस युग के एक प्रसिद्ध लेखक सैयद हुसैन अली खान ने सन 1838 ईस्वी में चार दरवेश, जो कि एक फ़ारसी रचना है, चार दरवेश का फ़ारसी से दक्षिणी में अनुवाद किया था, ठीक। तो ये सब जो हो गई हमारी दक्षिणी हिंदी गद्य की रचनाएं हो गई प्रमुख। आगे हम हिंदी गद्य की प्रारंभिक रचनाओं पर अन्य वीडियो में भी बात करेंगे। धन्यवाद।